अखंड सुहाग का पर्व करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है। सैकड़ों सालों से पत्नियां इस दिन व्रत कर पति की लंबी उम्र और उसकी खुशियों की प्रार्थना करती हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुहागिनी पार्वती जैसे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं या फिर वो लड़कियां जिनका रिश्ता तय हो गया हो, वो अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं। आज दुनिया भर में हिंदू धर्म को मानने वाली सुहागिन महिलाएं चंद्रमा के दीदार के साथ ही लंबे सुहाग की प्रार्थना करेंगी। पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर देश भर में उत्साह का आलम है। सुहागिनियों के करवा चौथ व्रत के लिए बाजार गुलजार है और खरीदारी भी खूब की जा रही है। कपड़ों की दुकान पर रौनक छाई हुई, बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। 16 श्रृंगार के लिए बाजारों में रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियों की बहार है, तो गोटेदार लाल रंग में सजे करवे भी खूब बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ मेहंदी की दुकानों पर। भगवान राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए फिर से सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। राम की पैड़ी से लेकर रामलला के दरबार तक इस बार दीपोत्सव को और भी ज्यादा भव्य और अलौकिक बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या से आई तस्वीरों में इन्हीं तैयारियों को देखा जा सकता है। कहीं साफ सफाई चल रही है तो कहीं दरो दीवार पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उकेरी जा रही हैं, ताकि दिवाली के मौके पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की छटा देखते ही बने। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसी सिलसिले में वो एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर दीपोत्सव से जुड़े कामों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा था वो खास तौर पर दीपोत्सव की तैयारियों पर केंद्रित रहा। 1 घंटे की उन्होंने बैठक की उन अधिकारियों के साथ जो दीपोत्सव से जुड़े हैं, उन लोगों के साथ जो दीपोत्सव में अपना सहयोग दे रहे हैं। दिवाली के मौके पर रेलवे अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस का भुगतान करने का फैसला भी किया है। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। योग्य रेलवे कर्मचारियों को बोनस भुगतान के तौर पर 7,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। 78 दिनों के हिसाब से कर्मचारियों को बोनस राशि के तौर पर 17,951 रुपए दिए जाएंगे। इससे करीब रेलवे के 11,27,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के रूप में अपना नया सिपह सलार मिल गया है। यह हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक की मिसाल है। रडार की बेमिसाल ताकत के अलावा इसकी खूबियां इसे समंदर में सर्विलांस का ऑलराउंडर बनाती हैं। भुवनेश्वर में इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में नए सदस्य का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। पहले स्क्वाड्रन का यह 15वां हेलीकॉप्टर वाटर कैनन की सलामी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ। अब यह हेलीकॉप्टर भारत के पश्चिमी समंदर तट की सुरक्षा में जुट जाएगा। कोस्ट गार्ड्स के इन हेलीकॉप्टरों पर भुवनेश्वर के साथ साथ पोरबंदर और कोच्चि के समुद्री तटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे स्वदेशी तकनीक से देश में ही इसे तैयार किया है। बरसों की मेहनत के बाद HAL ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया गया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर का उधमपुर द ग्रेट इंडियन एयर शो का गवाह बना। एयर शो में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन से विमान और हेलीकॉप्टर इस एयर शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे। एयर शो की शुरुआत हिंद के हवाई वीरों ने आसमान में तिरंगा लहराकर की। इसके बाद राफेल, जगुआर और मिग विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आसमान में जब राफेल ने उड़ान भरी तो एयरबेस पर मौजूद लोगों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। उधमपुर एयर शो में राफेल के अलावा सुखोई 30,
जगुआर C-130, हरक्यूलिस, अपाचे, Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत का कमाल दिखाया। इस एयर शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया। ये युद्ध जैसे हालात के लिए वायुसेना की तैयारियों का जोरदार प्रदर्शन था। जमशेदपुर की एक स्कूली छात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने में जुटी है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये है मंदरिता चटर्जी। मंदरिता अब तक अपनी कोशिशों से 10 शौचालयों का निर्माण करवा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रभावित होकर मंदरिता ने 2016 में सबसे पहले अपने पॉकेट मनी के पैसों से एक गांव में 2 शौचालयों का निर्माण कराया। वहाँ कितने 300 से 350 लोग रहते थे, लेकिन एक भी टॉयलेट नहीं था। तो मैंने अपने मिशन की शुरुआत वहीं से की और वहीं से पहले 2 टॉयलेट बना के ये जर्नी जो है वो शुरू हुई। मंदरिता को जब ये पता चला कि कई लड़कियां शौचालय नहीं होने की वजह से स्कूलों से ड्रॉप आउट कर रही हैं, तो उन्होंने स्कूलों में शौचालयों की स्थिति ठीक करने का बीड़ा उठाया। मंदरिता के प्रयासों की वजह से उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। यूपी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का चलना जारी है। बुधवार को फिरोजाबाद में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। फिरोजाबाद में टुंडला क्षेत्र में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया था। इन क्षेत्रों में हाईवे कॉलोनी के नाम पर लोगों ने पक्के मकान तक बनाने शुरू कर दिए थे। फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा इन लोगों को प्लॉट खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने प्लॉट खाली नहीं किए तो प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए प्लॉट पर से अवैध कब्जा हटा दिया। प्राधिकरण के मुताबिक बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए हुए निर्माण कराया जा रहा था, जिसे बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। दो-तीन कानूनियाँ थोड़ी जारी है। पहली जो है, क्योंकि ये लोग बिना नक्शा पास कराए अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं और जो है जो शुल्क है उसको जमा नहीं कर रहे हैं, नक्शा पास करा रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने के दौरान वहां किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए कार्रवाई के दौरान वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था।